नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विज़ार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग करेंगे ईडियम्स और फ्रेजेस जो कि रिलेटेड हैं कलर से। ऐसे ईडियम्स हैं जिनमें कलर के नाम्स होते हैं, जैसे कि वाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, रेड, इस तरह के। पूरा का पूरा वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स में, आप कोई भी एग्ज़ाम्स देते हो, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी तरह का एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं आप, आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। दोस्तों, मैं काफ़ी मेहनत करता हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को विजिट करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट करना तो आपका बनता है। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही उम्दा ईडियम्स है, जितने भी ईडियम्स हमारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं वो सारे के सारे ईडियम्स मैंने इसमें बनाए हुए हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला जो ईडियम दिया गया है वो है आपका येलो बेलीड। तो येलो कलर के बारे में सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। जो येलो कलर होता है वो हमेशा वीकनेस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये येलो बेलीड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा टिमिड है, कवर्डली है, मतलब कायर व्यक्ति है, कवर्ड है, टिमिड है, दब्बू है, तो उसको येलो बेलीड बोलते हैं। तो येलो से ये एक आपको इडियम्स याद रखना चाहिए। और आपको बता देते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, येलो कलर का जो फ्लैग है या झंडा है, जब भी किसी भी वाहन पर लगा हो तो आप ये ध्यान रखना है कि उसमें संक्रमित रोगियों को ले जाने वाला वो वाहन है। जैसे एम्बुलेंस है तो उसके ऊपर अगर येलो कलर का फ्लैग लगाया गया है तो वो जो मरीज़ है उसमें वो इन्फेक्शन, वो संक्रमित है किसी न किसी बीमारी से। तो ये येलो फ्लैग का भी ध्यान रखेंगे। दूसरा जो ईडियम है हमारा दिया गया है येलो प्रेस। प्रेस का मतलब यहाँ पर है मीडिया से। तो जो मीडिया है या प्रेस है, एक ऐसी मीडिया जो सेंसेशनल खबरें देती है, सनसनीखेज, जो समाज में जल्दी फैलती हैं। और ज़्यादातर खबरें ये ऐसी होती हैं जो कि मतलब फेक होती हैं, मतलब झूठी। जैसे चोटी काटने वाली खबर या किसी भी तरह की झूठी खबर, बहुत सेंसेशन, टीआरपी, जैसे कि 2000 की नोट में जब नोटबंदी हुई थी तो बता रहे हैं चिप लगी हुई थी, इस तरह का। तो ये एक सेंसेशनल न्यूज़ फैलाने वाली ऐसा मीडिया जो गलत खबरें फैलाती है, उसको येलो प्रेस बोलते हैं। उसके बाद में जो तीसरा ईडियम है हमारा वो है आपका वाइट लाई, सफ़ेद झूठ। देखिए, सफ़ेद झूठ जैसा कई बार लोग बोलते हैं, वाइट लाई का मतलब क्या होता है? तो ये हार्मलेस होता है, एक ऐसा झूठ जिससे कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी को। अगर बोल दिया है तो एक इनोसेंट झूठ है जिससे हम किसी भी पर्सन की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये अच्छे के लिए किया जा सकता है। मतलब ये घर में, ऑफिस में, दोस्तों के साथ कई चीज़ें छुपाते हैं, हम झूठ बोलते हैं ताकि वो उस सुधर सके या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सके, ऐसा कुछ। उसके बाद में फोर्थ नंबर जो ईडियम दिया गया है वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट का मतलब आप समझते होंगे, बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। तो एक ऐसी चीज़ जो कॉस्टली है, कॉस्टली मतलब महंगी तो है, जैसे कि वाइट एलिफेंट बहुत महंगा होता है लेकिन उसको रखना बहुत कॉस्टली होता है, उसके लिए चारा या और, लेकिन वो काम तो कुछ करता है नहीं, उससे कोई काम नहीं ले सकते, या कहने का मतलब ये है, तो वो यूज़लेस होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हाथी के लिए इस्तेमाल करें। आप कोई भी चीज़ ऐसी जो आपने ख़रीदी है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जैसे देखा होगा हमारे यहाँ पर लोग शेरवानी खरीदते हैं, एक ही बार पहनता है जब कोई भी व्यक्ति की शादी होती है, लेकिन उसके बाद में उसका कोई काम नहीं है। तो ये एक तरह का वाइट एलिफेंट है, समझ लो कि कॉस्टली तो है लेकिन यूज़लेस है, क्योंकि उसको कोई पहनता नहीं है, सिर्फ उसी एक मोमेंट के लिए पहनता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो ईडियम दिया गया हमारा 5 नंबर में, ब्लैक एंड वाइट। तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब ये कि जब भी कोई भी चीज़ रिटन फॉर्म में लिखी हो, लिखित रूप से लिखी हो, तो उसको ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं। तो जैसे कोई एग्जाम्पल बोलता है, गिव योर स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, अपना स्टेटमेंट ब्लैक एंड वाइट में दीजिए। तो इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट भी पूछा जाए तो भी सेंटेंस में पूछा जाए, तो ये एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आना ही आना है, ये चैप्टर से या इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर ईडियम, सॉरी, इन द रेड लिखा गया। तो जब कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, उसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो इन द रेड हो जाता है। अब जैसे कोई भी कंपनी ले लो, किंग फिशर ले लो, विजय माल्या की कंपनी, तो नाउ किंग फिशर इज़ इन द रेड, या विजय माल्या को ले लो, बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, या उसको ब्रोक भी बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, कई सारे वर्ड्स होते हैं। तो इन द रेड का मतलब होता है इन डेट, मतलब कर्ज में। 7 नंबर ईडियम जो दिया गया है उसका मतलब है रेड टैपिज्म।
रेड टेपिज्म का मतलब आप जानते हैं लाल फीताशाही, जैसे कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो नौकरशाही है हमारे देश में, जैसे ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो भी हैं ये ब्यूरोक्रेसी में आते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में जब कोई भी व्यक्ति काम को डिले करता है वो भी जानबूझकर, तो उस चीज़ को रेड टेपिज्म कहते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में जो भी हमारे कार्यालय में जो फाइल्स होती हैं उनको लाल फीते से बांधा जाता है, तो लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं वही है रेड टेपिज्म। जानबूझ के डेलिबरेटली काम को डिले करते हैं। नेक्स्ट इडियम हमारा दिया गया है कैच रेड हैंडेड। तो कैच रेड हैंडेड का मतलब है रंगे हाथों पकड़ना। तो जब कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है उसको उसी समय देखना, उसको उसी समय पकड़ लेना। तो कैच समवन इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो जब कोई व्यक्ति जब चीज़ें गलत कर रहा है उसी समय उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए तो उसको हम बोलते हैं कैच रेड हैंडेड। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। 9 हमारा जो क्वेश्चन नंबर इडियम्स है आपका 9। तो दिया गया है टू बी शोन द रेड कार्ड। तो रेड कार्ड शो कराने का मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसको रेड कार्ड दिया जाता है। कि जैसे आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम्स में जाते हैं तो आपको रेड कार्ड जब दे दिया जाए, इसका मतलब टर्मिनेशन, फायर्ड या डिसमिस के सेंस में यूज़ करते हैं। तो रेड कार्ड का मतलब है टू बी डिसमिस फ्रॉम द जॉब या योर जॉब। उसके बाद में आपका ईडियम है 9 तो हो गया आपका। 10 नंबर ईडियम दिया गया है रोल आउट द रेड कारपेट। अब रेड कारपेट को रोल आउट करना है मतलब बिछाना है या खोलना है। तो आप जानते हैं रेड कारपेट कब बिछाया जाता है, जब कोई वीआईपी, जब कोई व्यक्ति बहुत ही ग्रेट पर्सन या वीआईपी या इम्पोर्टेंट पर्सन आ रहा है उसके वार्म वेलकम के लिए। तो लिखा है ट्रीट समवन लाइक रॉयल्टी, वार्म वेलकम होल हार्टेडली। तो जब किसी व्यक्ति का तहे दिल से स्वागत करते हैं तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है, बेसिकली खास मेहमान के लिए। इसी वजह से उसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का रॉयल्टी के साथ वेलकम किया जाए। नेक्स्ट हमारा दिया गया 11 नंबर ईडियम्स पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड का मतलब यहाँ आप इसको नेगेटिव नहीं समझ सकते कि पूरे टाउन में खून खच्चड़, या कहने का मतलब है लड़ाई झगड़े के सेंस में ये नहीं लिया गया है। पेंट द टाउन रेड का मतलब आप होली से संबंधित समझ लो कि होली में जैसे खूब हुड़दंग करते हैं ना, खूब होली खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं, लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, पूरा टाउन, पूरा गाँव या पूरा कस्बा घूम लेते हैं। तो गो आउट एंड पार्टी, खूब फन करते हैं, बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं और हैव अ गुड टाइम, मज़े करते हैं। तो उसके लिए बोलते हैं पेंट द टाउन रेड। उसके बाद में रेड कार्ड के बाद में एक वर्ड और भी मिलेगा आपको, पिंक स्लिप। पिंक स्लिप मिले चाहे रेड कार्ड मिले, दोनों का मतलब होता है आपका टर्मिनेशन नोटिस फ्रॉम अ जॉब। आप ध्यान रखेंगे रेड कार्ड की जगह पर ज़्यादातर पिंक स्लिप का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। एग्जामिनर बहुत बार पूछ चुके हैं एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट हमारा दिया गया 13 नंबर, जो 13 नंबर इडियम है टू सी पिंक एलिफेंट्स। तो जैसे वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली, वेरी यूजफुल, यूजलेस लेकिन कॉस्टली होता है, वैसे एक इडियम होता है पिंक एलिफेंट। अब जैसे आप जानते हैं कि पिंक एलिफेंट तो आपने देखे हैं क्या कभी, शायद नहीं देखे होंगे, तो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी वजह से टू सी थिंग्स विच आर नॉट रियली देयर बिकॉज दे आर ओनली इन योर इमेजिनेशन। तो काल्पनिक चीज़ों को या कल्पना करना कहलाता है आपका पिंक एलिफेंट, क्योंकि पिंक एलिफेंट होते नहीं हैं। 14 नंबर जो इडियम दिया गया हमारा टू बी ग्रीन लिखा गया। तो टू बी ग्रीन का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस पर्सन, इमेच्योर पर्सन, नोविश, नियोफाइट, नौसिखिया व्यक्ति। तो उसको हम टू बी ग्रीन बोलते हैं। तो नौसिखिया व्यक्ति जो होता है उसको टू बी ग्रीन, इनएक्सपीरियंस, इमेच्योर, नोविस या नियोफाइट, कोई भी ऑप्शंस में वर्ड्स आ सकते हैं, उसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर इडियम दिया गया है द ग्रीन लाइट। तो ग्रीन लाइट का मतलब आप जानते हैं कि जब ग्रीन लाइट का मतलब होता है जैसे कि हम ट्रैफिक रूल्स में देखते हैं, ग्रीन लाइट होती है, येलो होती है और उसके बाद में रेड होती है। तो ग्रीन लाइट का मतलब होता है परमिशन मिल जाना आगे बढ़ने के लिए, जाने के लिए। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, परमिशन है। सिंपल कुछ इडियम्स भी हैं और कभी कभार अच्छे इडियम्स भी मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर इडियम दिया गया, बहुत ही उम्दा है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा जीलस है, बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करता है लोगों से। जैसे कि आपने एक कहानी सुनी होगी, एक बहुत बड़ा दानव था जिसका बगीचा था और उस बगीचे में बच्चे खेलने आते थे तो उसको अच्छा नहीं लगता था। आई मीन टू से इस तरह का उसने दीवारें बनवा दी,
फिर उसके बाद बच्चे आने बंद हो गए, तो चिड़ियाँ भी नहीं आई, पेड़ सूखने लगे, तो उसको एहसास हुआ कि नहीं ये सब ठीक नहीं है, फिर उसने गिरा दिया। तो वो जीलस बहुत करता था बच्चों से, तो उसी से इंस्पायर होकर इस ईडियम्स को बनाया गया। ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब वेरी जीलस या वेरी एनवियस, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करना। उसके बाद में हमारा जो 17 नंबर ईडियम दिया है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि गार्डनिंग में जब कोई व्यक्ति बहुत स्किलफुल होता है, जैसे कि माली जो होता है ना, वो उसको हम ग्रीन थंब या ग्रीन फिंगर बोल सकते हैं, क्योंकि वो बागवानी में बहुत एक्सपर्ट है। पौधों को कैसे उगाया जाता है, कब पानी देना है, कब नहीं देना है, कब खाद देना है, कितने समय पर उसमें सिंचाई या निराई करना है, ये सारी चीज़ें उसको पता है, तो उसको ग्रीन थंब हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 हो गया, 18 से देखेंगे आप। तो 18 वाला जो हमारा ईडियम है, ग्रीन बेल्ट दिया गया है। तो ग्रीन बेल्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक तरह का जो भारत सरकार कहें कि परियोजना है या परियोजना थी, बहुत पुरानी है। ग्रीन बेल्ट का मतलब है एक एन एरिया ऑफ फील्ड दैट ट्रीज अराउंड अ टाउन। जैसे ये ज़रूरी नहीं है टाउन हो, सड़क जो हाईवेज़ है उनके बीच में भी देखा होगा आपने, सड़क के किनारे, या कोई भी ऑफिस है, कोई प्रमाइसेस है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, या समटाइम्स और भी बहुत से कारपोरेट बिल्डिंग्स हैं, उनके आसपास ग्रीनरी लगाना बहुत ज़रूरी है, या आरबीआई बैंक्स, ऐसा कुछ। तो ये सब ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत आता है, जहाँ पर यह तय है कि आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो सके, ध्वनि प्रदूषण या किसी भी तरह के प्रदूषण, ऑक्सीजन वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हो सकें आसपास के एरिया में। उसके बाद में हमारा कुछ ईडियम दिया गया है 19, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, टू ब्लू पेंसिल समथिंग। ब्लू पेंसिल का मतलब ये होता है कि जैसे क्रिटिसाइज़ करना या सेंसर करना, जैसे सेंसर बोर्ड समझते हैं ना फिल्मों का, ऐसा माना जाता है कि जैसे पहले सेंसर बोर्ड जो था, आजकल देखिए फिल्मों में अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ होती है तो उसको हटाने के लिए उसको एडिट कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में फिल्में बहुत टाइम में बनती थी, बहुत मेहनत से बनती थी, आज भी बनती हैं, लेकिन आजकल चीज़ें बहुत फास्ट हो गई हैं। तो होता क्या था कि 2 कॉपीज़ स्क्रिप्ट की ले लेते थे, सेंसर बोर्ड पहले से ही उसको देख लेता था और उसको ब्लू पेंसिल से अंडरलाइन कर देता था कि भाई ये चीज़ आप शूट नहीं कर सकते, ताकि बाद में ये ना हो कि मैंने इतनी मेहनत की और आपने ये सीन कटवा दिया। इससे इंस्पायर होकर ये ब्लू पेंसिल कहा गया है। और या समटाइम्स इसमें मैंने सेंसर बोर्ड की बात करी, या ज़रूरी नहीं, बहुत सारे कई कंट्रीज़ में ऐसा होता था। ब्लू पेंसिल का मतलब यही है कि अंडरलाइन कर दिया गया तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्शनेबल मैटर है, उसको आपको एडिट या हटाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखें, सेंसर या क्रिटिसाइज आंसर होगा। उसके बाद में 20 नंबर ईडियम दिया गया, आ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आ बोल्ट, बोल्ट का मतलब यहाँ पर थंडर बोल्ट से है, जैसे आकाशी जो बिजली होती है ना, कड़कती है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग या बोल्ट। और ब्लू का मतलब होता है आसमान। तब जब आसमान से बिजली गिरती है तो आप यह ध्यान रखें, कभी भी वो अनएक्सपेक्टेड होती है, कोई बता नहीं सकता कि कब बिजली गिरने वाली है या थंडर होने वाला है, कोई भी नहीं बता सकता। तो अनएक्सपेक्टेड बैड न्यूज़ होती है, और बैड इन द सेंस मतलब वो हमेशा वैसे भी नेगेटिव ही होती है, उससे कभी भी कुछ पॉजिटिव नहीं होता। नेक्स्ट जो हमारा ईडियम दिया है 21 दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से लिख भी सकते हैं, पेन कॉपी से नोट्स भी बना सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून लिखा गया है। तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ईद का चांद होना, जैसे कि जब कोई घटना, कोई भी घटना, ओकेशन, अकरेंस, अपीयरेंस बहुत रेयर होता है, ना के बराबर होता है, जैसे ईद का चांद होना, या कैसे करवा चौथ का चांद होना, कुछ भी कह सकते हैं, या कोई भी चीज़ बहुत रेयर होती है, जैसे इंद्रधनुष निकलना, तो वंस इन अ ब्लू मून होता है। इसके लिए आप इस इडियम्स को जानते होंगे आप, और जो इडियम्स आपको पता है उसको रिवाइज करिए, जो नहीं पता है आप उसको थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा इडियम दिया गया 22, ब्लू आइड पर्सन। तो ब्लू आइड पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको सारे ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, वो बहुत फेवरेट होता है किसी के लिस्ट में या अपने लिस्ट में, या जनरली जैसे कोई सिंगर, एक्टर, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन, या कोई पॉलिटिशियन, इस तरह का ब्लू आइड पर्सन होता है जो कि बहुत फेवरेट है लोगों का। उसके बाद में नेक्स्ट 23 ईडियम दिया गया है हमारा ब्लैक एंड ब्लू। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है कि ब्रूज्ड या बीटन, बहुत जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अधिकता में पीटा जाए, मारा जाए, उसको मारते मारते काला नीला कर दें, ऐसा ध्यान रखने में याद रहेगा ये। तो टू बीट मर्सीलेसली, या बहुत ज़्यादा उसको मारना पीटना कहलाता है ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट हमारा जो इडियम दिया गया है 24 नंबर में दिया, आ गोल्डन बॉय। आ गोल्डन बॉय का मतलब है, जैसे कि आप जानते हैं
अ यंग मैन आइडलाइज फॉर अ ग्रेट स्किल यूजली इन स्पोर्ट्स। जैसे आप जानते हैं लियोन मेसी फुटबॉलर है और वो बहुत ही ज़्यादा गोल्स करता है, तो उसको गोल्डन बूट अवार्ड में बहुत सारे या गोल्डन बूट दिए जाते हैं, तो उससे इंस्पायर होकर गोल्डन बॉय उसको कहा जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ये ईडियम के तौर पर यूज़ करने लगे। आप किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए लागू कर सकते हैं, एक ऐसा स्पोर्ट्समैन जो यंग है और उससे लोग इंस्पायर बहुत हो रहे हैं, जैसे कि विराट कोहली हो गया या सम अदर, कोई भी जो भी हो, आपका कोई फेवरेट हो सकता है या जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। ये ज़रूरी नहीं क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, या कोई भी किसी, बेसिकली ये स्पोर्ट्स के लिए है, तो उसको हम गोल्डन बॉय कह सकते हैं। उसके बाद में 25 नंबर में दिया गया आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बहुत इतनी अच्छी थी या इतना अच्छा मौका था कि शायद वो मौका दोबारा नहीं आएगा, इसलिए उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहते हैं। द परफेक्ट चांस, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट माइट नेवर कम अगेन, ऐसा मानना है लोगों का कि बेसिकली सही बात है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चांस ऐसे होते हैं कि लाइफ में दोबारा नहीं आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25 तक हो गया हमारा, अब 26 देखेंगे। गोल्डन हैंडशेक दिया गया है। तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब क्या है? देखिए, गोल्डन हैंडशेक एक तरह की परियोजना थी, तो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थी। बेसिकली बैंकिंग में कि अ लार्ज सम ऑफ मनी पेड टू अ रिटायरिंग मैनेजर और डायरेक्टर और टू अ रिडेंडेंट वर्कर। तो जो एक ऐसा मतलब जब कोई व्यक्ति रिटायर होता था, ये एक इकोनॉमिक से संबंधित टर्म है। आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में कि इसमें बेसिकली क्या है। तो एक लार्ज सम ऑफ मनी जो है, मनी का काफ़ी एक लार्ज सम, जो जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है, जैसे मैनेजर हो गया या रिस्पेक्टेड, जिसने बहुत ज़्यादा उस ऑफिस में काम किया, बहुत ज़्यादा अपने आप को डेडिकेटेड किया, तो उसको रिटायरमेंट पर कुछ पैसा दिया जाता था। बेसिकली किसके सेंस में, जैसे कभी कभार पेंशन नहीं होती है तो लोग उसको सम ऑफ अमाउंट दे देते ताकि वो अपने आगे के जीवन काल में अपनी चीज़ों को सुविधा रूप से कर सके। उसके लिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम चलती है, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद में 27 में दिया गया है बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। तो लोग कहते हैं ना कि चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हो क्या। तो कहने का मतलब जब कोई व्यक्ति बहुत ही रिच फैमिली में जन्म लेता है, अफ्लुएंट फैमिली में जन्म लेता है, तो उसके लिए कह सकते हैं कि ही वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, कि वो जो है पैदा हुआ था चांदी का चम्मच अपने मुंह में लेके। तो इसका मतलब ये है कि वो एक अमीर फैमिली में उसने जन्म लिया, उसको आगे प्रोग्रेस करने की, बढ़ने के लिए कोई भी स्ट्रगल नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो 28 में दिया गया है सिल्वर स्क्रीन। आप जानते हैं पहले जो सिल्वर स्क्रीन होता था, सिनेमा की जो पर्दे सिनेमा हॉल में जाते हैं जिस पर प्रोजेक्शन किया जाता था, प्रोजेक्टर उस पर जो फोकस करता था, वो एक पर्दा जो होता है उसको सिल्वर स्क्रीन कहते हैं। छोटी मोटी चीज़ें हैं, जानना बहुत ज़रूरी है। 29 में देखते हैं, सिल्वर लाइनिंग कहा जाता है। बहुत ही उम्दा चीज़ है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि अब मेरी लाइफ पूरी ख़त्म हो गई, अब मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, चारों तरफ आपको नेगेटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं, फिर भी उसमें कहीं ना कहीं आशावादी या आशावाद नज़र आएगा। ढूंढने वाले ढूंढ सकते हैं। कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको हम सिल्वर लाइनिंग कहते हैं। अ सिल्वर लाइनिंग रिफर्स टू द गुड और प्लीजेंट साइड इफेक्ट ऑफ एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। अनप्लीजेंट सिचुएशन में भी प्लीजेंट सिचुएशन ढूंढना। अ मेटाफॉर एंड ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब आशावादी जो व्यक्ति है, आशावाद से संबंधित है सिल्वर लाइनिंग। नेक्स्ट हमारे जो 30 नंबर दिया गया इडियम ब्लैक सीप दिया गया। अब ब्लैक सीप का मतलब काली भेड़। अब इससे से आप रिलेट नहीं कर सकते। तो जो ऑड है और बैड मेंबर ऑफ अ ग्रुप है, जैसे कि आपने देखा होगा भेड़ें ज़्यादातर हमेशा सफ़ेद होती है, लेकिन फिर भी अगर बाई चांस ऐसी कोई भेड़ है जो काली है तो वो एक ग्रुप में अलग दिखेगी, इसलिए उसके लिए आंसर हो गया आपका ऑड। और दूसरा हो गया कि बैड मेंबर ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप में एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बुरा है और वो अपने ग्रुप की सीक्रेट को बाहर लोगों में बताता है, तो इसका मतलब है यही कि वो व्यक्ति बुरा है। तो इसके लिए दो मीनिंग है। ऑड मतलब विषम, वैसे भी काली भेड़ सफ़ेद में देखोगे तो अलग लगेगी, और एक बैड मेंबर फैमिली का या ग्रुप का, उसको हम ब्लैक सीप बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया 31 ब्लैकआउट करते हैं। तो ब्लैकआउट का मतलब होता है, दो चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को अचानक चक्कर आ जाए, अनकॉन्शियस हो जाए, फेंट हो जाए, तो उसको वो ब्लैकआउट हो जाता है। और कई बार ब्लैकआउट का मतलब होता है कि जैसे अंधेरा कर देना, जैसे लाइट जो है उसको बंद कर देना, ऑफ कर देना, पर्दे गिरा देना। जैसे कभी कभार देखा होगा, सुना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में या प्रथम विश्व युद्ध में, या कभी भी जैसे कि कोई मतलब ड्रोन से हमला करने वाले हैं या मिसाइल्स गिराने वाले हैं या एरोप्लेन से कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ब्लैकआउट कर देते हैं लोग आर्मी के बंकर्स में या आर्मी के जो बेसेस होते हैं या
या कह सकते हैं कोई भी आतंकवादी हो उसके बेसिस हो, तो उनको ब्लैकआउट कर दिया जाता है ताकि आसमान से कोई उनको देख ना सके। तो पर्दे, खिड़कियाँ या वन विजन ग्लासेस या जो कि लाइट्स को ऑफ कर देते हैं उसको ब्लैकआउट करते हैं। तो दो जगह पर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 32 में ऑफ कलर। ऑफ कलर का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति का लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारा रंग उड़ा उड़ा लग रहा है, क्या हो गया भाई, बहुत निराश लग रहे हो, चेहरा उतरा हुआ है, तो इसके सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं ऑफ कलर। समबडी हु लुक्स और फील्स इल, बीमार जैसा दिखना, एकदम कोई भी चेहरे पे चमक, ग्लो नहीं, और डिप्रेशन, समटाइम्स सैड, ग्लूमी, इस तरह का एग्जाम्पल आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा 33 जो ईडियम है, बस 33 से लेके 37 ये हमारा कुछ ईडियम्स और भी बचे हुए हैं तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। 33 ईडियम में दिया गया विथ फ्लाइंग कलर्स। तो विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है? विथ डिस्टिंक्शन या ग्रेट और टोटल सक्सेस। जब कोई व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होता है, डिस्टिंक्शन आप जानते हैं 75% पर मिलती है या होती है, तो डिस्टिंक्शन के साथ पास होना, या मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन बहुत ही ज़्यादा वोटों से जीता, बहुत ही अच्छे अंतर से उसने हराया किसी को, तो वो विद फ्लाइंग कलर्स हो गया कि ही पास द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, ऐसे एग्जाम्पल आता है। उसके बाद में 34 नंबर जो दिया गया, ग्रे एरिया। बहुत अच्छा टर्म है ये, जियोग्राफी से संबंधित टर्म है। ग्रे एरिया का मतलब है जब मैप पर ऐसा एरिया दर्शाया जाए जो कि डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट नहीं मतलब वो जंगल है, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है क्या, रेगिस्तान है, कुछ नहीं है, समझ में नहीं आता ये किस कैटेगरी में डालें। तो वही है आपका समथिंग विच इज़ नॉट डेफिनेट, अनिश्चित है। तो ऐसे एरिया को हम ग्रे एरिया बोलते हैं। ये मैपिंग में या आप एटलस में देखेंगे तो इसका जिक्र मिलेगा आपको। उसके बाद में 35 नंबर जो दिया गया, ब्लू रिबन। ब्लू से कुछ बचे हुए तो मैंने बाद में डाल दिए। ब्लू रिबन का मतलब होता है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ समथिंग। जब किसी भी चीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उम्दा हो, उसको ब्लू रिबन कहते हैं। बेसिकली एक जीन्स पैंट जो होते हैं, जीन्स का एक ब्रांड है ब्लू रिबन, लंदन का ब्रांड है। समटाइम्स इंडिया में कम मिलता है, आप देखेंगे कहीं भी मिलेगा मॉल्स में। तो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की सबसे सुपीरियर क्वालिटी है उसको हम ब्लू रिबन बोलते हैं। उसके बाद में लिखा है 36 नंबर में ब्लू ब्लड है। तो ब्लू ब्लड का मतलब होता है रॉयल पर्सन, अरिस्टोक्रेट या नोबल क्लास पर्सन। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, रॉयल व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, नोबल क्लास व्यक्ति, उसको ब्लू ब्लड बोलते हैं। तो जैसे कि रॉयल फैमिलीज़, लंदन्स या राजस्थान्स, ऐसा बहुत जगह हैं तो उनको ब्लू ब्लड बोलते हैं। और 37 हमारा लास्ट ईडियम है कलर से। इतना मेरा महत्वपूर्ण कलेक्शन था जो मैंने आपको दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, अच्छे नोट्स बना सकते हैं। ब्राउन बॉक्स दिया गया है, तो ब्राउन बॉक्स का मतलब है लंच बॉक्स। आजकल लंच बॉक्स को ब्राउन बॉक्स बोला जाता है। तो दोस्तों ये हमारे ईडियम्स जो थे वो कलर से संबंधित थे। ये जितनी भी ईडियम्स, इनमें कोई ना कोई कलर वर्ड दिया गया है, ब्लैक, वाइट, रेड, ब्लू, ऐसा जो भी है। तो आप इसको अच्छे से मेंटेन करके रखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तभी चीज़ें चल सकती हैं। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।